लिक्विड एंड गैस का मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद देखिए गैस एंड गैस, गैस एंड गैस का मिक्सचर क्या हो सकता है, जैसे आपके गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। जैसे क्या होते हैं आपके गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो देखिए फॉर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर के अंदर मैंने आपको क्या क्या बताया है बेटा, सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर हो सकता है, जहाँ पे जो दोनों सब्सटेंसेस हमारे मिक्स हैं वो दोनों ही क्या हो, हमारे सॉलिड्स हो, जैसे दाल और पत्थर को मिला दिया हमने, या राइस को और हस्क को मिला दिया, ठीक है। फिर है हमारे पास सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर, जैसे हमने नमक को पानी में मिला दिया या चीनी को पानी में मिला दिया, तो किसका मिक्सचर है, हमारा सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा हमारा लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर क्या हो सकता है आपका, जैसे आपका तेल और पानी मिल गया है, ठीक है। लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैस जैसे मैंने आपको अभी बताया, पानी के अंदर किसे मिला दे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें, ठीक है। पानी के अंदर किसे मिला दे हम, कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दे, तो वो आपका कैसा मिक्सचर है, वो आपका मिक्सचर है लिक्विड एंड गैस का, ठीक है। उसके बाद देखिए गैस एंड गैस, गैस एंड गैस का मिक्सचर मैं आपको क्या बता रही हूँ, जैसे जो गैसेस का मिक्सचर होता है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्म्स थे कंपोनेंट्स, फॉर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स इन ए मिक्सचर की, क्या क्या हमारे मिक्सचर के अंदर कंपोनेंट की फॉर्म हो सकती है। तो मैंने आपको क्या बताया, वो आपके सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं, और किस तरह से सॉलिड और सॉलिड, सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, और गैस एंड गैस आपस में मिक्स होती है, ठीक है। तो इतना समझ में आया। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमारे जो मिक्सचर के कंपोनेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। मैंने आपको ये भी बता दिया कि हमें जरूरत क्या होती है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने की, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ सेपरेशन, ठीक है, कि हमारे पास कौन कौन से तरीके हैं सेपरेट करने के कंपोनेंट्स को, ठीक है। तो देखो मेथड्स ऑफ सेपरेशन जो है वो बेस है प्रॉपर्टीज पे, ठीक है, उसके कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है। कुछ इंपॉर्टेंट और कॉमन मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखो यहाँ पे है। सबसे पहले सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम सॉलिड्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका, सॉलिड्स का सेपरेशन किससे कर रहे हैं हम, सॉलिड से कर रहे हैं। तो उसके लिए जो हमारा पहला मेथड होता है वो देखिए क्या होता है, हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या, हाथ से उठाना, ठीक है। क्या मतलब है बेटा हैंड पिकिंग का, हाथ से उठाना, ठीक है। तो देखो फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ सॉलिड्स अनवांटेड सॉलिड कंपोनेंट्स आर पिक्ड अप वन बाय हैंड। जैसे दाल में से आप कंकड़ निकालते हो, ठीक है, आप दाल एक प्लेट में ले लेते हो, उसमें से कंकड़ निकालते हो, या गेहूं को आप वो करते हो, तो उसमें से अगर आप हाथ से निकाल रहे हो, ठीक है, सॉलिड के मिक्सचर्स में से जो हमारा अनवांटेड सॉलिड है, जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है, वो हम क्या करते हैं, वन बाय वन हैंड से क्या करते हैं, रिमूव करते हुए चले जाते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेपरेशन ऑफ हे पीसेस किया और स्मॉल स्टोन्स का किया दाल एंड राइस से, ठीक है। चावल और दाल में से हम पत्थर निकालते हैं, तो वो हम कौन से तरीके से निकालते हैं बेटा, हैंड पिकिंग से निकालते हैं, हाथ से उठाते हैं। तो जो आपका ये मेथड होता है इसे यूज किया जाता है जब अनवांटेड कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स को हम नहीं चाहते हैं वो डिफरेंट साइज में है, शेप में है या कलर में है, ठीक है। तो कंपोनेंट्स जो होने चाहिए इतने छोटे भी नहीं होने चाहिए कि हमें दिखे ही ना, कंपोनेंट्स इतने बड़े होने चाहिए कि हम उन्हें आंखों से देख सके, ठीक है। चाहे वो थोड़ी ही क्वांटिटीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कंपोनेंट्स इतने तो होने चाहिए कि हम क्या कर सके, उन्हें देख सके, ठीक है, हम क्या कर सके, उन्हें देख सके। तो वो जो हमारा मेथड होता है बेटा वो कौन सा होता है, हैंड पिकिंग का मेथड होता है, जब सॉलिड के मिक्सचर में से हम अनवांटेड सॉलिड को हाथ से उठा के बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो वो मिक्सचर, वो आपका कौन सा तरीका होता है, हैंड पिकिंग, ओके। नेक्स्ट देखिए आपका थ्रेशिंग होता है, ठीक है। ग्रेन्स को, दानों को उनकी स्टाक से सेपरेट करना क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है। क्रॉप मतलब जो आपकी फसल है उसे जोतने के बाद दानों को ऊपर से निकालते हैं, देखो, ठीक है। जो डंडियां होती है उसके ऊपर से क्या निकालते हैं, जैसे आपने देखा होगा बाजरा गेहूं लगता है तो उनके दाने निकाले जाते हैं ना ऊपर से। तो जो ग्रेन्स को सेपरेट करने का प्रोसेस होता है उनकी झाड़ियों से क्रॉप की हार्वेस्टिंग करने के बाद, वो आपका क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है, ठीक है। हार्वेस्टिंग करने के बाद जो स्टाक्स होती हैं क्रॉप की, जैसे गेहूं की, ज्वार की, चावल की, इन्हें इकट्ठे बांध दिया जाता है और फिर वुडन बोर्ड से इनको पीटा जाता है ताकि ग्रेन्स को क्या किया जा सके, इनके ऊपर से सेपरेट किया जा सके, दानों को अलग किया जा सके। अब चावल देखो, चावल ऐसे तो उगता नहीं है, चावल किसके ऊपर होता है, इनकी
जो स्टार्क्स होती हैं उनके ऊपर लगा हुआ होता है, गेहूं भी ऐसे ही फंसी हुई होती है, तो हम क्या करते हैं, इन्हें इकट्ठा बांध के इनके ऊपर वुडन बोर्ड से बीट करते हैं और फिर उसके बाद जो आपके दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, जो दाने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ठीक है, on large scale grains are separated by trampling the stalks under the feet of bullocks or by using mechanical threshers। ठीक है, अगर हमें लार्ज स्केल पे करना होता है तो ग्रेन्स जो होते हैं उन्हें हम स्टार्क से कैसे सेपरेट करते हैं, देखो इस तरह से, या तो जो हमारे बुलक्स होते हैं उन्हें चला के उनके फीट से हम क्या करते हैं, उन्हें सेपरेट करते हैं, या हम मैकेनिकल थ्रेड, ये देखो हैंड से कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर हम क्या करते हैं, मैकेनिकल थ्रेशर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो आया बेटा समझ में। थ्रेशिंग क्या है, हमारा क्रॉप की हार्वेस्टिंग के बाद जब हमें स्टार्क से उनकी मतलब जो झाड़ियां होती हैं उनसे दानों को अलग करना होता है, तो वो जो हमारा प्रोसेस कहलाता है वो क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो स्टार्क्स होती हैं क्रॉप की, जैसे गेहूं की, ज्वार की, राइस की, उन्हें हम इकट्ठा बांध देते हैं और फिर वुडन बोर्ड से उनके ऊपर बीट करते हैं और फिर उनसे ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, लार्ज स्केल के ऊपर ग्रेन्स को कैसे सेपरेट किया जाता है, उन्हें बुलक्स के नीचे चला के या फिर मैकेनिकल थ्रेशर्स को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है बेटा हमारा विनोइंग। ठीक है, विनोइंग क्या होता है, देखो यहाँ पे हम लाइटर कंपोनेंट्स को हैवी कंपोनेंट से सेपरेट करते हैं इस तरह से, जैसे गेहूं को हम ऊपर पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, जो आपके लाइटर कंपोनेंट्स होते हैं वो हैवी कंपोनेंट्स से सेपरेट हो जाते हैं एयर को ब्लो करके या विंड की हेल्प से। ठीक है, कैसे सेपरेट हो जाते हैं, या तो ब्लोइंग एयर से या फिर किसकी हेल्प से, विंड की हेल्प से। ठीक है, आफ्टर थ्रेशिंग ग्रेन्स आर स्टिल मिक्स्ड विद चैफ व्हिच इज मच लाइटर देन ग्रेन्स। ठीक है, थ्रेशिंग के बाद भी, थ्रेशिंग जब हो जाती है ग्रेन्स अलग हो जाते हैं, लेकिन ग्रेन्स अभी भी किसके साथ, शेफ के साथ मिक्स होते हैं, जो ग्रेन से भी क्या होते हैं, हल्के होते हैं। ठीक है, और उन्हें कैसे सेपरेट करते हैं बेटा, हम विनोइंग से सेपरेट करते हैं। ठीक है, ये देखो इस तरह से गेहूं को ऊपर लेके उसे हिलाया जाता है ना, ताकि उसके अंदर जो वो डस्ट होती है हल्का हल्का वो क्या कर सके, निकाल सके हम। ठीक है, तो जो फार्मर होता है वो हाई प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हो जाता है और थ्रेश्ड ग्रेन्स को कैरी करता है एक बास्केट के अंदर। ठीक है, छाछ जिसे बोलते हैं। ठीक है, अपने शोल्डर की हाइट से वो अलाउ करता है, मिक्सचर को धीरे धीरे गिराता है बास्केट को हिलाते हुए, तो जो लाइटर हस्क होते हैं वो विंड के साथ चले जाते हैं और वो कहीं डिस्टेंस पे जाके गिर जाते हैं, जबकि जो हैवी ग्रेन्स होते हैं आपके वो कहाँ गिर जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, और इस तरह से क्या बना लेते हैं, एक सेपरेट हीप बना लेते हैं। ठीक है, हमने थ्रेशिंग कर ली, दानों को निकाल लिया, लेकिन अभी भी दाने किसके साथ, देखो उनके वो छोटे 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 शेफ से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, गेहूं के साथ में या उसके चावल के साथ में, तो उन्हें कैसे सेपरेट किया जाता है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो जाता है फार्मर, वहां पे वो पकड़ लेता है उसे विनोइंग बास्केट में, उसे हिलाता है विनोइंग बास्केट को, तो जो आपका चैप होता है वो हल्का होता है, तो वो आपका क्या होता है, हवा के साथ बह जाता है, कहीं दूर जाके गिर जाता है, और जो आपके हैवी ग्रेन्स होते हैं वो आपके कहाँ गिर जाते हैं, नीचे एक सेपरेट हीप बना लेते हैं। ठीक है, नीचे क्या बना लेते हैं, एक सेपरेट हीप बना लेते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है बेटा, आपका विनोइंग होता है। ठीक है, वो प्रोसेस क्या होता है, आपका विनोइंग का प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट होता है आपका सीविंग का प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या होता है आपका, नेक्स्ट होता है बेटा आपका सीविंग का प्रोसेस। ये मेथड यूज किया जाता है जब कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के वो क्या होते हैं, आपके डिफरेंट साइजेस के होते हैं। ठीक है, जब मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आपके डिफरेंट साइजेस के होते हैं, तब ये मेथड क्या किया जाता है बेटा, आपका यूज किया जाता है। ठीक है, तब ये मेथड क्या किया जाता है, आपका यूज किया जाता है, ये मेथड यूज किया जाता है जब कंपोनेंट्स का साइज डिफरेंट होता है। ठीक है, प्योर साइज जो होता है एक सीव का, वो हम सेलेक्ट कर लेते हैं पार्टिकल्स के साइज के अकॉर्डिंग, जो हमें सेपरेट करना होता है। सीविंग होता है छानना, छन्नी देखी होगी ना अपने घर में, आपकी छन्नी होती है, किसी के छोटे छोटे पोर्स होते हैं, किसी के बड़े पोर्स होते हैं, तो वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं कि हमारा किस तरह का है और हमें कैसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो ये जो मेथड यूज होता है, जब यूज होता है जब कंपोनेंट जो होते हैं मिक्सचर के वो डिफरेंट साइज के होते हैं बेटा। पोर साइज जो होता है सीव का वो हम
सेलेक्ट करते हैं जिस तरह के हमें सेपरेट करना है पार्टिकल्स को, ठीक है। तो कॉमन एग्जांपल्स जो है सीविंग की वो क्या है, देखो बेटा, सीव ऑफ फाइन पोर्स आर यूज्ड एट होम टू सीव, जैसे आटे को छानने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। Sieves are also used to remove fine stones from dried seeds, ठीक है। हम सूखे मतलब बीज से निकालने के लिए, जैसे जीरा, हमारी दालें हो गई, उनके लिए हम अलग तरह की सीव यूज करते हैं, ठीक है। फ्लोर मिल्स पे जो चक्कियां होती हैं उनके ऊपर जो पीसेस ऑफ हस्क होते हैं, हेवियर स्टोन्स होते हैं एटसेट्रा, उन्हें सेपरेट किया जाता है बाय पासिंग थ्रू लार्ज स्ट्रैंड्स ऑफ सीव्स विद बिगर होल्स, ठीक है। उन्हें क्या किया जाता है, लार्ज स्ट्रैंड्स ऑफ सीव्स में से पास किया जाता है बिगर होल्स के साथ, ठीक है। एट कंस्ट्रक्शन साइट्स पेबल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम सैंड बाय यूजिंग लार्ज सिव। कंस्ट्रक्शन साइट्स जो होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे जो हमारे पत्थर होते हैं उन्हें सेपरेट किया जाता है सैंड से लार्ज सीव्स को यूज करके, बड़े बड़े जो हमारे होल्स होते हैं उन्हें यूज करके, ठीक है। तो वो जो हमारा मेथड होता है वो कौन सा होता है बेटा, सीविंग होता है। सीविंग का मतलब क्या होता है, छानना होता है एक तरह से, ठीक है, छन्नी से। लास्ट हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन इसके अंदर, ठीक है। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, देखो मैग्नेटिक चुंबक से, ठीक है। और ये बात समझ में, चुंबक से जब हमें सेपरेशन करना होता है, मैग्नेट्स हम यूज करते हैं कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इन इंडस्ट्रीज फ्रॉम द हीप ऑफ वेस्ट मटेरियल्स आयरन स्क्रैप्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग ए मैग्नेट फिटेड क्रेन, ठीक है। क्या करते हैं बेटा, देखो जैसे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, ठीक है, तो इसके अंदर से जो लोहा होगा, ये हमारी मैग्नेट फिटेड क्रेन है, तो जो इसके अंदर लोहा होगा वो क्या होगा, इसके चिपक जाएगा, ठीक है। जो लोहा होगा वो इससे चिपक जाएगा और इस तरह से जो आयरन है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। ये सारा आपका ढेर लगा हुआ है, देखो ये सारा आपका ढेर लगा हुआ है कूड़े का, इसके अंदर जो लोहा होगा वो इस मैग्नेट फिटेड क्रेन से क्या हो जाएगा, आपका चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा मेथड होता है बेटा, ये कौन सा होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन होता है, ठीक है। अब यहाँ तक पहले किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। हमने सॉलिड का सेपरेशन सॉलिड से किया है, जिसके अंदर हमने कौन कौन से मेथड किए हैं बेटा, हैंड पिकिंग करा है, थ्रेशिंग करा है, विनोइंग करा है, सीविंग करा है और मैग्नेटिक सेपरेशन किया है, ठीक है। इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो बेटा, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी प्रॉब्लम है तो। मैम सीविंग वाले में, सीविंग का मतलब होता है बेटा छानना। छन्नी देखी अपने घर में, जैसे चाय के लिए देखो, हम चाय को भी क्या करते हैं, छानते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग छन्नी लेते हैं कि हमारी जो चाय पत्ती होती है वो कहाँ रह जाती है, उसके ऊपर ही रह जाती है। चावल को हम छानते हैं, उसी तरह की छन्नी लेते हैं कि जो हमारा चावल का डस्ट है वो निकल जाए और चावल उसके ऊपर रह जाए, ठीक है। तो सीविंग होता है आपका छानना छन्नी से, ठीक है। और बोलो, यस मैम। और बोलो बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। चलिए कौन बताएगा फिर, अब सिंपल सा बताओ, चलो सानिया। सानिया अनम्यूट करो अपने आप को बेटा, सानिया। क्या मैम? हाँ, हैंड पिकिंग के बारे में बताओ बेटा। हैंड पिकिंग क्या बताया मैंने आपको, कि ना कोई भी, जैसे कि चावल उसमें दाल है जिसमें कंकर वो होते हैं ना, निकालते हैं, हैंड पिकिंग कहते हैं। हाँ मतलब हाथ से निकालते हैं जब, है ना, हाथ से हम उस कंकड़ को निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा हैंड पिकिंग कहलाता है, ठीक है। वेरी गुड बेटा। चलो देखो, अब अभी हमने करे सेपरेशन सॉलिड के सॉलिड से, ठीक है। यस मैम। जिसके अंदर मैंने आपको हैंड पिकिंग, सीविंग, थ्रेशिंग, विनोइंग और मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में बताया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स। अब हमें किससे सेपरेट करना है, सॉलिड्स को सेपरेट करना है। किससे सेपरेट करना है बेटा, सॉलिड्स को हमें लिक्विड से सेपरेट करना है, ठीक है। तो देखो इसके लिए हमारे पास जो पहला मेथड आता है वो क्या आता है आपका, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन आता है, ठीक है। इसमें जो हमारे पास पहला मेथड आता है वो आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, ठीक है।
देखो जैसे पानी के अंदर अगर कोई कंकड़ होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, पानी के अंदर घुलता तो है नहीं, वो कहाँ बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है, ठीक है। तो देखो जो आपके इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो लिक्विड से क्या होते हैं, भारी होते हैं, उन्हें हम इस मेथड से सेपरेट करते हैं, ठीक है। जो इनसॉल्युबल सॉलिड्स होते हैं, जो पानी के अंदर घुलते नहीं है, और जो लिक्विड से क्या होते हैं, भारी होते हैं, वो हम किस मेथड से सेपरेट करते हैं, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से, ठीक है। देखो जैसे ये आपकी सैंड एंड वाटर है, ठीक है, ये क्या आपकी सैंड एंड वाटर, सैंड इसके अंदर घुलेगी तो नहीं पानी में, तो ये देखो कहाँ आके बैठ जाती है, नीचे आके बैठ जाती है, ठीक है। इस तरह से पानी आपका ऊपर रह जाता है और सैंड आपकी कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये जो आपका प्रोसेस होता है, ये क्या होता है बेटा, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। ये कौन सा प्रोसेस होता है आपका, सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है इनसॉल्युबल सॉलिड्स का नीचे बैठने का, ठीक है, क्या बता रही हूँ, देखो मैं आपको, द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड्स। इनसॉल्युबल सॉलिड्स जब नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं एक लिक्विड में, तो वो आपका क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। वो आपका कौन सा प्रोसेस कहलाता है बेटा, सेडिमेंटेशन कहलाता है, ठीक है। जो सॉलिड्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर वो क्या बना लेते हैं, सेडिमेंट बना लेते हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है लिक्विड को बाहर निकालने का अपर लेयर से, फिर हम लिक्विड को ऊपर की लेयर से कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, डिकेंटेशन होता है, ठीक है। सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन में फर्क समझ में आया। जो हमारे सॉलिड्स नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, जो हमारे इनसॉल्युबल सॉलिड्स एक लिक्विड के अंदर नीचे बैठ जाते हैं, वो जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, आपका सेडिमेंटेशन कहलाता है। और जबकि लिक्विड को जो बाहर निकालने का प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका डिकेंटेशन कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है, आपका डिकेंटेशन कहलाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सॉलिड को इस तरह से लिक्विड से क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया, कौन से प्रोसेस से, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन से। आप करके भी देख सकते हो घर में, पानी का एक ग्लास लोगे, उसके अंदर मिट्टी मिला लोगे, थोड़े टाइम बाद देखोगे तो क्या होगा, मिट्टी नीचे बैठ जाएगी और पानी कहाँ रह जाएगा, आपका ऊपर रह जाएगा। तो जो वो मिट्टी नीचे बैठी है वो प्रोसेस आपका सेडिमेंटेशन है, और पानी को जब बाहर निकाल लेते हैं हम, पूरिंग आउट ऑफ लिक्विड अपर लेयर से, वो हमारा क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका नेक्स्ट होता है लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या है बेटा, आपका लोडिंग एंड फिल्ट्रेशन, ठीक है। देखो जब हम मडी वाटर को अलाउ करते हैं कुछ टाइम के लिए खड़ा, मतलब जो कीचड़ वाला पानी अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं, तो जो हमारे मोस्ट ऑफ द क्ले पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन जो कुछ फाइन पार्टिकल्स होते हैं क्ले के, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या रहते हैं, अभी भी पानी के अंदर रहते हैं। तो डिकेंटेशन जब हम कर लेते हैं तो भी हमें क्या नहीं मिलता, क्लियर वाटर नहीं मिलता, एकदम साफ पानी नहीं मिलता, ठीक है। देखो जो हमारी हैवी इंप्योरिटीज थी वो तो नीचे बैठ गई है, ठीक है। जो हमारी हैवी इंप्योरिटीज थी वो कहाँ बैठ गई है, नीचे बैठ गई है। लेकिन जो अब हल्की इंप्योरिटीज हैं, जो पानी के अंदर क्या रहती हैं, घुली हुई रहती हैं, तो वो क्या नहीं होती, हमारी सेपरेट नहीं होती। तो इस तरह से हमें क्या नहीं मिलता, क्लियर वाटर नहीं मिलता, ठीक है। इस तरह से हमें क्या नहीं मिलता, क्लियर वाटर नहीं मिलता, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, लोडिंग या फिल्ट्रेशन मेथड्स यूज करते हैं, ठीक है। अब जो हमारे हल्के क्ले पार्टिकल्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, लोडिंग या फिल्ट्रेशन का मेथड यूज करते हैं, ठीक है। उनके लिए हम क्या यूज करते हैं, लोडिंग या फिर क्या यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन का मेथड, ठीक है। तो देखो सबसे पहले लोडिंग क्या होता है बेटा, आपका लोडिंग आपका मेथड होता है ताकि हम स्पीड अप कर सकें सेडिमेंटेशन को इनसॉल्युबल लाइट सॉलिड पार्टिकल्स का बाय मेकिंग देम हैवी, कि हमारे जो हल्के सॉलिड पार्टिकल्स हैं उन्हें हम क्या कर सके, हैवी बना सके। तो जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। हमें क्या करना है, हल्के जो पार्टिकल्स हैं क्ले के, जो हल्की जो हमारी ये समझ लो डस्ट है, उसे हमें क्या करना है, भारी करना है, ठीक है। तो देखो in a muddy water even after sedimentation and decantation some fine clay particles are remain suspended in water, ठीक है। क्या कह रही हूँ, देखो मैं आपको, मडी वाटर में सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बाद भी कुछ क्ले पार्टिकल्स आपके पानी के अंदर घुले हुए रह जाते हैं, ठीक है। क्यों घुले रह जाते हैं, क्योंकि वो वेट में क्या होते हैं, हल्के होते हैं, ठीक है।
क्योंकि वो क्या होते हैं, लाइटर होते हैं वेट में, और इस तरह से वो क्या नहीं होते हैं, सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के केसेस में हम क्या यूज करते हैं, एलएम यूज करते हैं लोडिंग के लिए। एलएम क्या होता है बेटा, आपका फिट करी, ठीक है। तो इन केसेस में हम किसे यूज करते हैं, फिट करी को यूज करते हैं लोडिंग के लिए, ठीक है। जो आपका पीस होता है एलएम का, देखो इस तरह से, ये फिट करी जो होती है, इसे हम किसी स्ट्रिंग या स्टिक से क्या करते हैं, रोटेट करते हैं मडी वाटर के अंदर, ठीक है। एलएम आपकी सोल्यूबल होती है किसके अंदर, पानी के अंदर, और इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे क्ले पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर सेटल हो जाते हैं, और जब सेटल हो जाते हैं तो जो आपके क्ले के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, भारी हो जाते हैं, और भारी हो जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, आपके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। देखो जैसे आप इससे देखो, ये आपका कीचड़ वाला पानी था, सेडिमेंटेशन कर लिया, डीकेंटेशन कर लिया, डीकेंटेशन से ऐसा पानी आया, अभी भी ये साफ नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, फिट करी को इसके ऊपर लटकाया, फिट करी के क्ले के पार्टिकल्स के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगी, और इस तरह से क्ले के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, आपके भारी हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे तो वो नीचे बैठ जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे तो देखो आपको कैसा पानी मिल जाएगा, क्लियर वाटर मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमारी हल्की इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें भारी करने के लिए हम क्या करते हैं, लोडिंग करते हैं, और लोडिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं बेटा, फिट करी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। लोडिंग हम किसकी हेल्प से करते हैं, फिट करी की हेल्प से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखो आपका क्या होता है बेटा, नेक्स्ट होता है आपका फिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट मेथड क्या होता है बेटा, आपका फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में क्या होता है, जो हमारे इनसोल्युबल सॉलिड कंपोनेंट्स से लिक्विड के, उन्हें हम फिल्टरिंग डिवाइस, उन्हें इस तरह से देखो फिल्टर कर लेते हैं, हम छान लेते हैं, और इस तरह से हमें क्या मिल जाता है, क्लियर वाटर मिल जाता है पूरी तरह से, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिल जाता है बेटा, यहाँ पे क्लियर वाटर मिल जाता है, ठीक है। तो हमने लोडिंग किया, फिल्ट्रेशन किया, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, वाटर फिल्टर्स, ठीक है। देखो वाटर फिल्टर्स हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमें पीने के लिए क्या मिल जाए, प्योर वाटर मिल जाए। सिंपल फिल्टर्स के अंदर जो वाटर होता है उसे फिल्टर किया जाता है कैंडल्स से, ठीक है। जो हमारे सिंपल फिल्टर्स होते हैं उसके अंदर जो वाटर होता है वो कैंडल से किया जाता है, क्ले की, जिनके छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते इम्प्योरिटीज ऑफ वाटर को पास होने के लिए, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ और ज्यादा रिफाइंड फिल्टर्स यूज किए जाते हैं, उनके अंदर वाटर को सबसे पहले फिल्टर किया जाता है पोरस कार्ट्रिज से, ताकि हम क्या हटा सके, वहां से मड हटा सके, डर्ट हटा सके, या अदर पार्टिकल्स हटा सके, ठीक है। और उसके बाद फिर उन्हें पास किया जाता है किसके थ्रू, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के थ्रू, जो कलर और स्मेल को हटा देता है पानी से, ठीक है। और फाइनली इसे किससे पास किया जाता है, यूवी रे चैम्बर से, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाएं, ठीक है। तो देखो जो ये आपके तीन जो लगे रहते हैं फिल्टर्स, इनका क्या क्या काम होता है। सबसे पहला जो आपका फिल्टर होता है उससे तो आपकी कीचड़, डर्ट या दूसरे पार्टिकल्स हटते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका वाटर से कलर और स्मेल हटती है, ठीक है। उसके बाद जब आप इसे यूवी रे चैम्बर से पास करते हो तो क्या मर जाते हैं, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके फिल्टर्स का काम होता है, ताकि हम क्या ऑब्टेन कर सके, क्लियर वाटर ऑब्टेन कर सके, ठीक है बेटा। चलिए बताइए, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो, अनम्यूट करके पूछ सकते हो बेटा। कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। हमने सेपरेशन, हमने किसका सेपरेशन किया, हमने सॉलिड और लिक्विड का सेपरेशन किया है, ठीक है। चलिए फिर कल हम करेंगे बेटा, इसी के अंदर हमारा एक है इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का मेथड, जहाँ पे हमें क्या करना है, वो सॉलिड को सेपरेट करना है लिक्विड से, ठीक है। और फिर हमारे सेपरेशन आएंगे दो इमिसिबल लिक्विड्स के, ठीक है। तो अपने अच्छे से चैप्टर को रीड करना, और अपनी जो इसके अंदर मैंने आपको डिफिकल्ट वर्ड्स भी लिखने के लिए बोला था, तो वही आपको आज भी करना है। इसके अंदर आपको सारा अच्छे से रीड करना है, और अपनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सब प्रिपेयर करनी है, ठीक है। Thank you. Bye.